आइए आज मैं आप सभी को राजा धर्मराज की कहानी सुनाती हूँ। राजा धर्मराज की कहानी सुनना हम सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम जो भी धर्म पुण्य या दान पुण्य करते हैं उन सभी का फल हमें जब ही मिलता है जब हम राजा धर्मराज जी का व्रत करते हैं और उनकी कहानी सुनते हैं। इसलिए आप सभी को राजा धर्मराज की कहानी सुननी चाहिए और इनके व्रत का पालन करना चाहिए। और एक बात कहना चाहूँगी कि आप जब भी कहानी सुने कभी भी मेरी से या फिर किसी अन्य से तो हुंकारा ज़रूर भरिए, क्योंकि हमारी कहानी सुनने का फल हमको जब भी मिलता है या सार्थक जब भी माना जाता है जब हम हुंकारा भरते हैं। चलिए आइए कहानी शुरू करती हूँ। एक राजा की बाई थी, वह बहुत धर्म पूजन करती थी। गंगा जमुना भी नहाई, उसने सारे दान पुण्य भी किए, लेकिन उसने कभी राजा धर्मराज का नाम नहीं लिया। तो धर्मराज जी ने कहा कि ये आएगी तो मेरे पास ही, इसका सारा लेखा जोखा तो मेरे पास ही है, मैं ही लूँगा। एक दिन उसका समय पूरा हो गया पृथ्वी पर। राजा धर्मराज के दूत उसको लेने आए और उन्होंने कहा कि धर्मराज ने आपको बुलाया है। तो उस राजा की बाई ने कहा, चलिए मैं तैयार हूँ। रास्ते में चलने लगी तो उसको कांटे चुभने लगे, तो कहने लगी, मैं तो राजा की बाई हूँ, मैं कैसे चलूँगी। तो धर्मराज के दूत ने कहा कि यही धर्मराज का रास्ता है, अगर आपने कभी चप्पल, जूते या खड़ाऊ दान में की है तो आप याद कर लें। तो राजा की बाई बोली कि हाँ, बांदी के हाथ दान दिलवाए हैं। तो उसको आगे चल के रास्ते में चप्पल जूते मिल गए। आगे रास्ते में चली तो कुत्ते भौंकने लगे। तो राजा की बाई बोली, मैं कैसे चलूँगी, मुझे तो डर लग रहा है। तो राजा के दूत बोले, धर्मराज का तो यही रास्ता है, कभी कुत्तों को रोटी दान में की है तो याद कर ले। तो राजा की बाई बोली कि हाँ, बांदी के हाथ दिलवाई है। कुत्ते पीछे हट गए। आगे चली रास्ते में तो गुप्त अंधेरा आया। तो कहने लगी, मैं राजा की बाई हूँ, अंधेरे में कैसे चलूँगी। तो धर्मराज के दूतों ने कहा, कभी मंदिर में, शिवालय में, गंगा जमुना में जोत जगाई है तो याद कर ले, जलाई है तो बांदी के हाथ जलवाई है। राजा की बाई ने कहा। तो आगे चली रास्ते में तो उसको रोशनी मिल गई। आगे चली तो नदी आई। दूत बोले, इस नदी में से होके जाना होगा। तो राजा की बाई बोली, मैं कैसे चलूँगी, मैं तो डूब जाऊँगी। राजा के दूत बोले, धर्मराज का तो यही रास्ता है, अगर आपने कभी गौ सेवा या गौ दान की है तो याद कर ले। तो राजा की बाई बोली, हाँ करी तो है, लेकिन बांदी के हाथ करवाइए। ऐसा करने पर आगे चली तो उसको गौ मिल गई। उसकी पूंछ पकड़कर उसने नदी पार कर ली। वहां जाकर कहने लगी, ऊपर जाकर, कि मुझे तो भूख लगी है। धर्मराज जी ने उसके सामने 36 प्रकार का भोजन भर के थाल रख दिया। हाथ मारे लेकिन कुछ भी नहीं आवे, मतलब दिखे सब कुछ लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आवे। राजा की बाई बोली, ये मुझसे कैसा मखौल हो रहा है, दिखता सब कुछ है लेकिन हाथ कुछ भी नहीं आता है। धर्मराज जी बोले, हमने तो सब कुछ दे दिया है, तेरी करनी तेरे साथ। बोली, मेरी करनी में क्या कमी रह गई धर्मराज जी, गंगा नहाई, जमुना नहाई, व्रत किया, दान पुण्य किया, सब काम किया है। धर्मराज जी ने किया होगा, जो भी किया होगा, मेरा तो नाम नहीं लिया। तो राजा की बाई बोली, धर्मराज जी का मुझे पता ही नहीं था कि क्या होता है, कैसे कार्य किया जाता है, मुझे तो कुछ ज्ञान ही नहीं था इसका। फिर धर्मराज जी ने उसे बताया कि 5.25 किलो अनाज, बांस की लाठी, बांस की बोइयाँ, खड़ाव, धर्मराज की मूर्ति, लोटा, डोर और वस्त्र, ये सब आपको एक साथ दान करना पड़ता है और व्रत करना पड़ता है और कहानी सुननी पड़ती है। तब राजा की बाई ने बोला कि अब मुझे पता चल गया, अब आप मुझे पृथ्वी पर वापस भेज दो तो मैं ये सब कर लूँगी। इतना सुनकर धर्मराज जी ने उसको पृथ्वी पर वापस भेज दिया। तो कोई बोला दादी आ गई, कोई बोला माँ आ गई, कोई बोला सास आ गई, कोई बोला बाई आ गई। तो उस बाई ने कहा कि ना मैं किसी की दादी हूँ, ना मैं किसी की माँ हूँ, ना मैं किसी की सास हूँ, मैं तो धर्मराज जी का कार्य करने आई हूँ, धर्मराज जी की व्रत और कहानी का पालन करने आई हूँ। तो फिर उसने अपने बेटे से कहा कि मुझे सामान ला दे, मेरे को धर्मराज जी की कहानी सुननी है और उनका व्रत पूरा करना है। माँ ने कहा, बेटे ने कहा, माँ क्या क्या लाऊं। तो माँ ने कहा, मुझे 5.25 किलो अनाज, बांस की लाठी, बांस की बोइयाँ, खड़ाव, धर्मराज की मूर्ति, लोटा, डोर, वस्त्र, ये सब कुछ ला दे। तो बेटे ने सब कुछ ला दिया। बाई ने धर्मराज का व्रत किया, कहानी सुनी और धर्म पुण्य दान पुण्य किया। इतना करने के बाद उसने धर्मराज जी को प्रसन्न किया। फिर धर्मराज जी का विमान बाई को लेने आ गया।
और उसको वैकुंठ का वास मिला। जैसे उस बाई को वैकुंठ का वास मिला, सभी को वैकुंठ का वास मिले। कहते को सुनते को हिकारा भरते को धर्मराज जी की कहानी आप सभी सुने, आप सभी को सुननी चाहिए और अपने धर्म पुण्य दान पुण्य को सार्थक करने के लिए, उसका फल पाने के लिए धर्मराज जी के व्रत का पालन जरूर कीजिए। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा। थैंक यू।